हम लोग जो है कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला हम लोग लिख लिए थे। आज हम लोग जो है कि उस पर कुछ मैथ सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बतला रहे हैं। तो हम लोग इसका जो है कि सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी टेन थीटा इक्वल टू 3/5 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि P/B। टेन थीटा बराबर हम जो जानते हैं वह आपका P/B है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग मान लेंगे, माना कि P इक्वल टू 3K तथा B इक्वल टू 5K। अब यहाँ पे जो है कि हम लोगों को हाइपोटेनस नहीं मालूम है, एच निकालने का हमने फॉर्मूला बतलाया था, √P² प्लस B²। तो यहाँ पर P का वैल्यू जो है वह 3K का होल स्क्वायर और 5K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3 तिहाई 9 K² और ये आपका हो गया 25 K²। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका 34 K² आ जाएगा। यानी कि हमारा जो है कि √34K आ गया। कि साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में साइन थीटा बराबर P/H होता है। P का वैल्यू जो है वह आपका 3K है और H का वैल्यू √34K है। K से K कैंसिल, यानी कि 3/√34। अब हम लोग जो है यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू B/H है और B का वैल्यू जो है वह आपका 5K है और H का वैल्यू आया है √34K। K से K आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 5/34, सॉरी √34 होगा, यहाँ पे रूट छूट गया है। अब यहाँ पे जो है कि हम लोग जो है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू जो आया है वह 3/√34 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू आया है वह 5/√34 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 34, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। और ये 25 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 34, दोनों को जोड़ देंगे तो 34/34 और ये कट गया तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। दोनों सेम है तो यहाँ पे आपका अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा और नीचे आपका 34 कट गया तो इसका आंसर 1 हो गया। मैं देखते हैं त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कॉस P तथा टेन P का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, जबकि कोण Q कहता है समकोण है। तो यहाँ पे हम P मान लेते हैं तो PQ और ये R हो गया। अब यहाँ पे PQ जो है वह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर हमारा दिया है और ये एंगल से हमें सभी एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर क्यू आर को 1 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है वह 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे x पुट कर देते हैं तो ये 25 हो जाएगा। तो पी आर बराबर 25, ये प्लस है उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, तो यह 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 25 - x सेंटीमीटर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है कि वह आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ण जो है वह पी आर है और लंब जो है वह क्यू आर है और आधार जो है वह पी क्यू है। तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू हम जो है कि यहाँ निकाल चुके हैं और पी आर का जो वैल्यू है वह आपका जो है कि यहाँ पे 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू जो है वह x है, x स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया 625 - 50x इक्वल टू 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ 50x हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50x बराबर 625 - 25। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 600/50। अब ये से ये कट गया, 12 × 25 = 60, x का वैल्यू 12 आ गया। तो हमारा है कि x का वैल्यू अगर हमारा 12 आ गया तो x माने थे किसको, तो x क्यू आर को माने थे। इसका अर्थ हो गया कि क्यू आर बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर और हमें पी आर निकालना है। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 - x है, तो 25 और x का मान आया है 12, तो ये 12 हो जाएगा। तो इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो साइन पी का। तो साइन थीटा बराबर आपको हम बतलाए थे कि लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां से देखते हैं तो ये लंब हो जाएगा क्यू आर, लंब आपका हो गया क्यू आर और कर्ण हो गया पी आर। तो यहाँ पे लंब जो है वह क्यू आर कितना आया, तो 12 आया है और पी आर हमारा कितना आया, तो 13 आया। फर्स्ट आंसर हो गया। उसी तरीका से हमको निकालना है कॉस पी, और कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि b/h। और यहाँ पर b/h यानी कहने का अर्थ हो गया कि हमारा यहाँ से देखते हैं तो b हमारा जो है वह pq हो गया और h हमारा pr हो गया। तो अब pq का वैल्यू है कितना, तो pq का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ था और pr का वैल्यू हमने 13 निकाला था। उस 10p का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 10p बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हो गया आपका क्यू आर और आधार आपका जो हो गया वह पी क्यू हो गया। तो यहाँ पर लंब जो है वह क्यू आर का वैल्यू आपका 12 आया है और पी क्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 5। और इस प्रकार से यह पूरा आपका सोल्व हो गया। अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन हम त्रिकोणमिति से क्लास 10 से लेकर आएंगे और आप लोग जो है कि अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए।